राजनीति करती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास छिपाने के लिए कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डेलीगेशन बनाकर दिल्ली पुलिस को कहा कि जांच कीजिए, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, पर इसमें जांच होनी चाहिए, और हमने शिकायत दर्ज की। और आज जब दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्राइम ब्रांच पहुंची है इसी जांच में सहयोग मांगने के लिए, तो आज अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री और सारे लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं वो केजरीवाल भाग की स्थिति में खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह आरोप उसी आरोप की तरह है जो आरोप अरविंद केजरीवाल एक समय पर बिना सिर पैर के लगाते थे गडकरी जी के खिलाफ। यह तस्वीर याद है आपको? यह बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। यह तस्वीर है जहां पर केजरीवाल ने आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत सारे आरोपों से कलंकित करने का प्रयास किया था, और उसके बाद जब सबूत मांगे गए, जब प्रूफ मांगा गया और कुछ नहीं निकला, तो यह माफीनामा देना पड़ा। यह केजरीवाल का माफीनामा नंबर 1। यह भी आपको याद होगा, यह केजरीवाल का माफीनामा नंबर 2 जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी को उन्होंने दिया था, क्योंकि उस समय पर भी यही हिट एंड रन की पॉलिटिक्स में आरोप लगाओ, शूट करो, स्कूट करो, कोई तथ्य प्रमाण कभी मत दो। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी, क्या यह आरोप उसी आरोप की तरह है जिसके लिए आपने गडकरी जी से माफी मांगी थी, जिसके लिए आपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी थी? वैसे इसी श्रृंखला में ये कितने बड़े धोखेबाज और कितने बड़े यूटर्न मास्टर्स है, इसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। यह आपको याद होगा कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा करके रखे हैं। यह अगस्त 2022 में आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। आपको याद होगा उनके एक नेता जो अमूमन चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और कहा था 800 करोड़ रुपए भाजपा ने इकट्ठा करके रखे हैं, हमारे विधायक तोड़ रहे हैं और हम ऑडियो टेप जारी करने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया के मेरे सम्मानित मित्रों, 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, कहां है वो ऑडियो टेप? अब कोई फर्जी ऑडियो टेप ले आएंगे रात बरात तो मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो वो ऑडियो टेप आपको सुपुर्द कर देते। इसीलिए आप देखिए, गडकरी जी पर आरोप हिट एंड रन, अरुण जेटली पर आरोप हिट एंड रन, आज का ये आरोप हिट एंड रन, 1 साल पहले का आरोप हिट एंड रन, आईबी रिपोर्ट आ रही है, गुजरात चुनाव स्वीप कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें करके निकल जाना। परंतु ये केवल केजरीवाल का विषय नहीं है, मुझे लगता है इनके पूरे गठबंधन में ही इस प्रकार की हरकतें करना, इस प्रकार से रवैया रखना जांच एजेंसियों के प्रति, ये उनका चरित्र बन चुका है। इसलिए अगर इनके पूरे चरित्र को एक वर्णमाला में लाने की कोशिश की जाए तो ABCD वाला चरित्र है। कोई A फॉर अटैक कर देता है एजेंसियों पर। आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शाहजहां ने किस प्रकार से हमला किया, ईडी की जांच की एजेंसी की टीम आई तब हमला कर दिया। A फॉर अटैक, B फॉर भागना। अब एक आध मुख्यमंत्री के बारे में भी कम बोलूं तो बेहतर ही है, वो मुख्यमंत्री अब कस्टडी में है 5 दिन की, तो भाग जाना कई घंटों तक, कई दिनों तक। C फॉर कवर अप करना, जो केजरीवाल जी आए बाएं यहां वहां जाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। और D फॉर डाइवर्ट करना, कोई मुद्दे का जवाब ना देना, सवालों से भागना और डाइवर्ट करते रहना। और डाइवर्ट किस चीज से करना है? आज मैं आप सभी लोगों के द्वारा बताए गए न्यूज रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहा था तो पता चला कि आज भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह का एक और कारनामा सामने आया है। और वो कारनामा जिसको ये लोग कहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है, दरअसल कैसे ये 3rd क्लास हेल्थ मॉडल है, इसको प्रतिस्थापित करने वाला है। आपने देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक में जैसे कोविड काल आया था तब कितनी वो जांचें हो रही थी या क्या वहां पर सुविधाएं मिल सकती थी, वो तो दिल्ली वासियों ने स्वयं भुगता है और भोगा है। परंतु आज मीडिया के हवाले से पता चला है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और यह जांच रिपोर्ट बताती है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये वर्ल्ड क्लास बोलते थे, वहां पर करप्शन का इस प्रकार का खेल रचा गया कि वहां पर 63%, नोट कीजिए 63% जो टेस्ट किए गए वो फर्जी टेस्ट किए गए,
जिन पे टेस्ट किए गए वो लोग है ही नहीं, और जितने टेस्ट किए गए, भगवान ने शरीर में हमें जितने भी अंग दिए हैं उससे ज्यादा एक शरीर पर ज्यादा टेस्ट किए गए। यह है निजाम केजरीवाल। निजाम केजरीवाल यह है कि शरीर में अंग से ज्यादा टेस्ट किए गए, जो लोग है ही नहीं उनके टेस्ट किए गए, और ऐसे ऐसे टेस्ट किए गए जिनका कोई अता पता ही नहीं। 63% फेक टेस्ट सामने आया है। इसको थोड़ा गहराई से भी देखना चाहिए, गंभीरता से भी देखना चाहिए। टेस्ट करते वक्त, लैब टेस्ट करते वक्त आपको मोबाइल फोन नंबर देना होता है। 13,000 के लगभग टेस्ट जो किए गए ब्लैंक मोबाइल फोन नंबर पे किए गए। 25,000 टेस्ट ऐसे नंबर पे किए गए जिसका नंबर था 0। 913 टेस्ट इन नंबर्स पे किए गए जिसमें मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2। आप सब जानते हैं कि मोबाइल के 10 डिजिट होते हैं। यहां केजरीवाल के निजाम में मोबाइल नंबर एक अंक का भी हो सकता है। ऐसे कई टेस्ट किए गए, लगभग 2,500 टेस्ट जिसमें जो नंबर है वो रिपीटेटिव थे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर किस प्रकार से यह थर्ड क्लास भ्रष्टाचार चलता रहा। और इसीलिए यह सारे प्रकरण से, चाहे दवा का मामला हो, टेस्ट का मामला हो, चाहे शराब और दारू का मामला हो, ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाई जाए। तो आज ये नई तरकीब है कि इस नोटिस वाले विषय पर भी असहयोग आंदोलन की तरह सामने आना है और कहना है कि मैं नोटिस नहीं लूंगा, मैं नोटिस को नहीं स्वीकारूंगा। और बार बार वही पुराना रेपिटेटिव राग अलापना। मेरा एक सुझाव है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होगी। सुझाव यह है कि अपने 3-4 प्रवक्ताओं का पूरा दिन बर्बाद करने से अच्छा उनके एआई वर्जन बना दो आप। अभी तो मोदी जी ने डिजिटल इकोसिस्टम इतना बढ़िया बना दिया है, तो एआई वर्जन बन जाएंगे उनके। 1-2 के एआई वर्जन बनाकर वही रेपिटेटिव बात, सवाल कुछ भी पूछा जाए, जवाब वही रिपीटेशन मोड में देना है। तो एआई वर्जन जो प्रवक्ता के हैं उनको स्थापित करके वहीं से रिपीटेटिव पीसी कराते रहो, क्योंकि आज तक जवाब नहीं आया। शराब घोटाले में 5वें समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी आप काहे भागे फिर रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी आप तो वो व्यक्ति थे ना, अन्ना हजारे की जब नेतृत्व में थे तब अन्ना की उंगली पकड़ते कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर बाकी जांच होगी। आज जब जांच के लिए लोग पहुंच चुके हैं तो जांच में सहयोग तो दूर की बात, आज आप एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हो। और क्या कहते हैं इनके लोग रेपिटेटिव मोड में, रेपिटेशन मोड में, कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। ईडी का जो केस चल रहा है, शराब घोटाले का केस चल रहा है, तो समन्स को क्वाश काहे नहीं करवा दिए? 5-5 समन आ गए, जाकर कोर्ट में जाकर क्वाश करवा देते। वो भी नहीं करना। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इनके नेता विजय नायर, मीडिया के लोग उनको जानते होंगे, उनको महीनों तक अब जेल में रखा है। और केवल जेल में नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। हाई कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में कहा कि कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, इस प्रकार के आरोप मत लगाइए। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कोई बेल देने को, राहत देने को तैयार नहीं। तो क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना से काम कर रही है? और चलिए कोर्ट में विश्वास नहीं, वैसे ही निजाम केजरीवाल है, संविधान में भरोसा नहीं है, इनको हम पे तो भरोसा नहीं है, कोर्ट में भरोसा नहीं है, तो किसी और पर भरोसा तो करते होंगे। अपनी नई साथी कांग्रेस पर भरोसा कर लो, क्योंकि यह है वो कांग्रेस पार्टी और उनका स्टैंड। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। ये तो परम आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत, जो तो चीख चीख के बहुत चीजों पर बोलती है मोदी सरकार पे, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, यहां तक कहा था कि ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही, सीबीआई की कार्रवाई बिल्कुल सही, हमने शिकायत की है। अब बताइए केजरीवाल जी, ये तो आपके साथी हैं, या ऑलमोस्ट आप लोगों का जो राजनीतिक निकाह है वो फाइनल स्टेजेस पे ही है। तो बताइए कि ये आपके खिलाफ क्यों है विद्वेष की भावना को लेकर? और जो कहते हैं कि ये ईडी सीबीआई गलत काम करती है, वेंडेटा करती है, अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा देखिए। छत्तीसगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा
कि भूपेश बाघेल पर जो शराब घोटाले का मामला चल रहा है वो बिल्कुल सही है और ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यह अधिकृत रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मतलब कि अगर भूपेश बाघेल पर कार्रवाई हो तो चमत्कार, मुझ पर हो तो गुनहगार। वाह केजरीवाल वाह, यह निजाम है केजरीवाल। मैं आरोप लगाकर भी भागूंगा, आरोप मुझ पे हो तब भी भागूंगा, मुझ पर कार्रवाई हो तब भी भागूंगा। ये क्या चल रहा है? इसीलिए केजरीवाल जी, आज आपसे कुछ सवाल हम स्पष्ट तरीके से पूछना चाहते हैं और वो सवालों के जवाब आज मिलने चाहिए, ना कि एआई वर्जन के माध्यम से वही घिसी पिटी रेपिटेटिव बातें।